RK न्यूज MP। नाबार्ड वाड़ी सौर ऊर्जा पेयजल व सिंचाई योजना के माध्यम से कार्य संसदीय संकुल विकास परियोजना नाबार्ड वाड़ी प्रोजेक्ट के तहत सिरवेल के देवासमाल गांव में सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने दौरा किया। सांसद पटेल ने देवासमाल गांव में 16 लोगों की वाड़ी योजना के अंतर्गत नींबू, आम, जामफल के पौधे दिए गए। साथ ही पानी के लिए ड्रिप सिंचाई व गांव में आटा चक्की का वितरण किया गया। यह सभी नाबार्ड के सहयोग से हुआ। नाबार्ड के अधिकारी AGM विजेंद्र पाटिल परियोजना की विस्तृत रूपरेखा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल को बताई। वाड़ी परियोजना सदगुरु दाहोद, गुजरात से सिरवेल क्लस्टर के माध्यम के 4 गांवों में 350 परिवारों के लिए की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य गांव से पलायन नहीं हो, साथ ही गांव आत्मनिर्भर बने। इस उद्देश्य से यह कार्य किया जा रहा है। सदगुरु संख्या के प्रतिनिधि राधेश्याम यादव ने विस्तृत योजना के बारे में बताया। लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था सौर ऊर्जा पर आधारित की जा रही है। दोना पत्तल सिलाई का भी प्रशिक्षण देकर बहनों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। सांसद गजेंद्र पटेल ने सभी ग्रामवासियों को बताया कि यह योजनाएं हमारे यशस्वी श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हैं, जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। इस दौरान मंडल के सभी ग्रामीण व नेता भी मौजूद रहे, जिसमें चंदर सिंह वास्कले, मंडल अध्यक्ष रुपेश मालविया, जनपद अध्यक्ष महेंद्र किराड़े, अशोक जायसवाल, संजय जायसवाल, पंडू जैन, विक्रम ठाकुर, प्रेम सिंह सिसोदिया, संतोष बिलोर सिंह सोलंकी सहित अन्य कार्यकर्ता एवं ग्रामीण मौजूद थे। इन सभी ने योजनाओं को देखा व सभी में अपना मार्गदर्शन दिया। भगवानपुरा से राहुल राज मालविया की रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारत सरकार के मार्गदर्शन में हम संसदीय संकुल विकास परियोजना का काम खरगोन जिले के सिरवेल महादेव में हमने 4 गांव सिलेक्टेड किए हैं, जिसमें गांव आत्मनिर्भर बने और गांव के लोग भी अपने आप में आत्मनिर्भर बने। उसको लेकर हमने कुछ गांव सिलेक्ट किए और आज मैं उस गांव में आया हूं। मेरे साथ हमारे पार्टी के भी वरिष्ठगण हैं, आदरणीय चंदर जी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, और इस गांव के भी सभी मेरी माताएं बहन उपस्थित हैं। ये गांव जिस गांव में उपस्थित है, यहाँ पर एक तो सूखा रहता है, तो वहाँ पर मैंने वाड़ी प्रोजेक्ट किया है। पानी के संसाधन खड़े करने के लिए कुआं खुदवाना, पाइपलाइन बिछाना, ड्रिप से उनको पानी दिलवाना, रोजगार के साधन के लिए मुर्गी पालन की योजना है, उसमें हम चिन्हित कर रहे हैं। हितग्राहियों के लिए आटा चक्की स्थापित करने के लिए हम कुछ चक्की का वितरण कर रहे हैं। आत्मनिर्भर बनाने के लिए दोना पत्तल, जैसे खाकरे के पत्ते से दोना पत्तल बनाया जा सकते हैं, तो उसकी ट्रेनिंग हमने करी और उनको मशीन उपलब्ध कराने की हम व्यवस्था कर रहे हैं। तो ऐसा करके हम यहाँ पर गांव में रहने वाले लोग पलायन न करें और गांव में रहने वाले लोग यहीं पर स्थापित होकर अपना रोजगार स्थापित करें, और इसी प्रकार का जो आदिवासी समुदाय है वो आत्मनिर्भर बने, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसलिए पहला प्रयास है, 4 गाँव में काम चल रहा है। 300 से ज़्यादा हितग्राही इसमें हमने चिन्हित कर रहे हैं, जिनको विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से उनको सुविधाएं देकर उनको ट्रेनिंग करके उनको आत्मनिर्भर बनाना, इस प्रकार का हमारा संसदीय संकुल का काम है। और निश्चित तौर पर हमने आज कुछ पाइपलाइन के लिए ड्रिप भी दी है, पाइपलाइन भी दी है, हमने टंका भी दिया है और आटा चक्की की मशीन भी दी है। ये तमाम प्रकार का वितरण भी हमने आज किया है और कई हमारे भाइयों और बहनों से मिल रहा हूँ, उनको अच्छा लग रहा है कि हम कुछ कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर हमारा आदिवासी समुदाय मेहनत करने में कभी पीछे नहीं रहता। मेहनत करने में सबसे अग्रणी अगर कोई है तो आदिवासी समुदाय है। उनको सुविधाएं अगर दी जाती है तो उसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये 4 गांव जो संसदीय संकुल सिरवेल के नाम से जाना जाता है, इसमें हमारे इन 4 गाँव के 350 लोगों को लाभ मिलेगा। फिर क्रमबद्ध ये क्रम चलने वाला है। एक बार हमारा प्रोजेक्ट में काम अगर आगे बढ़ेगा तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। सौर ऊर्जा के भी प्लेटें यहाँ पर लगा रहे हैं, सौर के माध्यम से कुएं से पानी का सप्लाई करेंगे, ऐसा कुछ सौर प्लेटें भी हम लोग कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर वाड़ी प्रोजेक्ट के साथ में सौर ऊर्जा के माध्यम से रोजगार स्थापित करने के लिए, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम ये योजना चला रहे हैं। और निश्चित तौर पर इससे हमारे इस समुदाय को, हमारे आदिवासी समुदाय जो पलायन करते थे, पलायन भी रुकेगा, वो आत्मनिर्भर भी बनेंगे और उनका आर्थिक विकास भी होगा इस योजना के माध्यम से। तो ये योजना यहीं तक चलेगी, आगे भी चलेगी? अभी ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट है। कुछ गाँव को हमने चिन्हित करके इसकी शुरुआत की है। गाँव में चिन्हित करके गाँव में से कुछ लोगों को चिन्हित किया है, कुछ जो लोगों को चिन्हित करके कुछ खेत चिन्हित करें, उसमें हमने काम शुरू किया है। पिछले साल भर से हमारी सदगुरु फाउंडेशन संस्था काम कर रही है, हमारे संस्था के कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं। उसके साथ में हमारा नाबार्ड भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है
और CSR फंड की मदद से हम इस गांव को हम खड़ा कर रहे हैं। तो अभी कुछ गांव चिन्हित करके, कुछ गांव के कुछ लोगों को चिन्हित करके शुरुआत की है। अगले साल हम कुछ गांव के लोग और बढ़ाएंगे, फिर ऐसा क्रम हमारा बढ़ता चलेगा। आने वाले समय में आने वाले 20-25 गाँव में हम इसको करते चलेंगे। इससे गाँव में पलायन भी रुकेगा और गाँव आत्मनिर्भर बनेगा। ठीक है। और जैसे अभी महिलाएं बता रही थी पानी की थोड़ी समस्या है, तो किस तरह से आप देखना चाहोगे महिलाओं की बातों को? निश्चित तौर पर देश की आज़ादी के 75 साल बाद अभी भी कई गांव में पानी की व्यवस्था नहीं हुई है। देश की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में पानी की व्यवस्था बने, इसके लिए पुरानी सरकारों ने कोई काम नहीं किया। इस बार पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जल जीवन मिशन के माध्यम से पानी की व्यवस्था की जा रही है। कुछ गाँव में पानी की व्यवस्था उसके बाद भी नहीं है, उसके लिए नए रिसोर्स खड़े किए जा रहे हैं। छोटे छोटे डैम बनाने की योजना है, उसको नीचे तक हम जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए पानी की व्यवस्थाएं बने, इसके लिए क्या रिसोर्स हो सकते हैं उसके लिए हम पूछ रहे हैं। उसके लिए सरकार पूरी मदद करने के लिए तैयार खड़ी। इसलिए गांव में पानी उपलब्ध हो तो गांव के पानी उपलब्ध के कारण अन्य काम भी शुरू हो सकते हैं। ये हमारा प्रयास है। ठीक जी। योजना तुमका जी नरेंद्र मोदी ने जो सांसद जी देवा रहे थे, ऐसे काय लाभ मिल रहे अपनों का जे? उनका जो मी बाहर जाता था पहले, हाँ, ते अभी मी पानी लग जोते हम फसल उगाने बाजरे हाँ। याद करने बाजरे पहल करने माजरे बाहर नहीं जाता हमी असो पहल काय आतला काम करने? पहल बैडिया में जातला गुगाव नहीं पोरा जातला। अच्छा, वहाँ काम करने आना हिमी याद करना पड़ रहा सब? हमी याद करलो पड़ी। तो हिमी पानी वानी सब जोड़ रहे हैं यहाँ का? हाँ, जोड़ जोड़ रहे हो? हाँ। तो जी योजना कौन आप मालूम थे कि कौन आप रही हो? सांसद। सांसद आप रही हो? हाँ। हाँ, ठीक है। इस बार मजदूरी करने बाहर तो नहीं गए? नहीं गए। फसल कौन कौन सी पाकी? फसल गेहूँ, चने और भुट्टे। भट्टे पहले पाकते थे? नहीं, पहली बार पाके? पहली बार पा। बहुत बढ़िया। चलो इस हमको जैसे हमको पहले डीजल पंप से चलाते थे, उसमें 1000 से 1500 रुपये दिन में लगते थे। अच्छा, वो अब नहीं लग रहा है। अभी क्या लग रहा है? अभी तो सिर्फ बटन दबाए के चालू हो जाता है, चालू हो जाता फ्री है। पानी मिलता है। तो अभी काई की फसल लगा रहे अपन इसमें? अभी इसमें भुट्टे लग रहे हैं। भुट्टे लगा रहे पहली बार फसल लगा। इससे पहले अपन क्या करते थे? गेहूँ चने करते थे, बाकी इतना नहीं करते थे। ऐसा? हाँ। अभी फायदा मिल रहा है उस चीज का? हाँ, तो बिना पैसे के है तो सब दूर पानी मिल जाता है। ऐसा? तो इसमें अपने कितना बड़ा परिवार है? इसमें तो हम 5 किसानों को फायदा पाँच किसानों को फायदा हो रहा है। ये योजना किससे, कहाँ से, कैसे मिली पता है? सांसद निधि से। सांसद निधि से मिलती है। ठीक। आर के न्यूज MP